हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर पहले से लास्ट टॉपिक संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों टॉपिक पढ़ाएंगे और दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है चैप्टर नंबर पहला के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। तो आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा। छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत मजेदार क्लास है और ये काफी पेपर में आपको मदद करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं संक्षारण। तो सबसे पहले हम संक्षारण समझते हैं कि संक्षारण होता क्या है, इसका परिभाषा भी बताएंगे और इसमें उदाहरण भी बताएंगे। देखिए, संक्षारण वही होता है जैसे हम लोहा हो गया, ठीक है, लोहे की वस्तु हो गया, अगर हम उसको जहाँ पर नमी है, जहाँ पर पानी का संपर्क हो रहा है, जैसे नमी, अगर हम उसको खुले में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो उस पर जंग लगता है, मतलब मुरझाने लगता है। जैसे यह लोहा, इसको अगर हम कहीं पर फेंक देते हैं खुले में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, वो नमी में आ जाता है, ठीक है, उस पर जंग लगने लगता है और इसी को कहते हैं संक्षारण, ठीक है। जैसे हो गया चांदी, चांदी पे क्या होता है, काली परत चढ़ने लगती है, हरी परत, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे और इसका परिभाषा भी लिखेंगे, ठीक है। तो संक्षारण का परिभाषा लिख लीजिए कि जब कोई धातु, लिख लीजिए इसका परिभाषा, जब कोई धातु अपने अपने आसपास जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता तथा नमी के नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है संक्षारित हो जाती है। जैसे लिख लेंगे, जैसे में उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे लिखे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है तो उसी को कहेंगे संक्षारण। और भी उदाहरण है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबा जो होता है, तांबे के ऊपर हरी परत, ठीक है, तांबा जो होता है, तांबे का लोटा होता है, बर्तन होता है, उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाएगी अगर आप उसको नमी के संपर्क में रख देंगे, खुले में रख देंगे, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों संक्षारण। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, हम यहाँ पर दोबारा कह रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको पढ़कर जाना है, 100% इसको पढ़ के जाना, इसको छोड़कर आप पेपर में नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका संक्षारण। अब बात करते हैं विकृत गंधिता के बारे में, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता होता क्या है। जैसे विकृत गंधिता क्या होता है, जैसे जो भी पदार्थ है, मतलब तेल से बनाए गए हैं, खाद युक्त पदार्थ तेलों से बनाए जाते हैं, अगर आप उसको ढक कर नहीं रखोगे, जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, अगर आप उसको खुले में रख दोगे तो वह खराब हो जाएगा, अफसोस की बात है। तो यही होता है विकृत गंधिता, ठीक है। तो अगर आप उसको खुले में रख दोगे, ऑक्सीजन के कारण वो क्या हो जाएगा, उसमें नमी चला जाएगा, खराब हो जाएगा, जिससे आप खाओगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। यही होता है विकृत गंधिता। एकदम क्लियर है। अब इसका परिभाषा लिखवा देते हैं। तो लिख लीजिए, जब वसा और तेल, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जब वसा और तेल तथा उससे बनाए गए खाद्य पदार्थ, जब वसा और तेल तथा उससे बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके
क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है। मतलब क्या करेगा, जब वसा और तेल से अगर कोई पदार्थ आप बना रहे हैं, वायु की ऑक्सीजन से अगर वह क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है। ठीक है, तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका परिभाषा हो गया। ठीक है, तो अच्छा खासा परिभाषा है। अब इसको अब यहाँ पर लिख लेंगे जैसे आचार व मुरब्बा को खुले में रखने से अचार व मुरब्बा को रखने पर खराब हो जाना, खुले में रखने से खराब हो जाना। ठीक है, तो ये है विकृत गंधिता का उदाहरण। अगर हम अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, इसको शीशे में पैक करके नहीं रखेंगे, खुले में रख देंगे तो वह खराब हो जाएगा। इसी को कहते हैं दोस्तों विकृत गंधिता। और ये भी आपके चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चैप्टर का ये भर के पूछता है पेपर में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चैप्टर 3 में भी ये संक्षारण मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आप धातु अधातु पढ़ेंगे। तो कोई भी धातु हो, अगर वह नमी में आएगा, आर्द्रता में नमी के संपर्क में आएगा तो वह क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाता है। ठीक है, और जब तेलों से अगर कोई पदार्थ बना रहे हो, अगर वो ऑक्सीजन की क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है तो वह खाने योग्य नहीं आती है। ठीक है, जैसे अचार और मुरब्बे को खुले में रखने से खराब हो जाना। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। और ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। ठीक है, द एंड। तो पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है यहीं पर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने आपको पढ़ाया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखते कहते हैं। इसमें एक चैप्टर और बचा है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, और एक जो प्रश्न है ये पेपर में आता है। तो अगली क्लास वही रहेगा कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हाइप का बटन जरूर करिएगा, और अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।